कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की लॉन्चिंग के दौरान ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया है। मणिपुर के थौबल से यात्रा की शुरुआत के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर चुनावी फायदे के लिए आस्था के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वोट के लिए किसी को ढोंगबाजी नहीं करनी चाहिए। यात्रा की शुरुआत पर राजनीतिक रैली में उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर में वोट के लिए तो आते हैं, लेकिन जब यहाँ के लोग मुसीबत में थे तो वो नहीं आए। खड़गे ने दावा किया कि हम धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय और संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं। आप भी वही करें। ये भाजपा आरएसएस के लोग राजनीति को धर्म से जोड़ते हैं और लोगों को भड़काते हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस लोगों के साथ है और उनके लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि हमने संसद में सवाल उठाया लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया और 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। हमने कहा कि ये अलोकतांत्रिक है, लेकिन भाजपा आरएसएस वालों ने नहीं सुना। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर का दर्शन करने गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भाजपा आरएसएस के नेताओं ने किया हमला। मंदिर के बाहर अराजक तत्वों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से छीना झंडा, जमकर चले लात घुसे। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम बता रही है, साथ ही भाजपा पर राजनीतिक रोटी सेकने का भी आरोप लगा रही है। इसी बीच अयोध्या में रामलला का दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं के साथ राम मंदिर के बाहर ही कुछ लोगों की झड़प हो गई। नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, कांग्रेस का झंडा छीन कर फाड़ दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो उन्हें दौड़ा लिया गया। इस दौरान कुछ दूर मौजूद पुलिस पहले मुखदर्शी बनी रही, फिर बात बढ़ने पर झंडा छीन रहे लोगों को रोकने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि घटना ऐसे समय हुई है जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ पार्टी नेताओं का दल अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने पहुंचा है। इस बीच हुई घटना से कांग्रेसियों में जबरदस्त रोष फैल गया है। इस दौरान मौके पर मौजूद अयोध्या की महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेणु राय ने कहा है कि हमारे लोग यहाँ राम मंदिर का दर्शन करने आए थे, कुछ अराजक तत्वों ने हमारी पार्टी का झंडा छीना और उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट की कोशिश की गई, जय श्री राम का नारा लगाकर दुर्व्यवहार किया गया। रेणु राय ने कहा है कि ये मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं है, ये मंदिर सभी लोगों का है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर हिंदुओं का है, लेकिन बीजेपी कर रही है धार्मिक राजनीति। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना। जी हां, आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने के 4 शंकराचार्यों के फैसले पर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर सभी हिंदुओं का है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा धार्मिक राजनीति खेल रही है। एक इंटरव्यू में रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वह किसी दिन अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर सभी हिंदुओं का है, इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। यह उन्हें राजनीतिक रूप से कैसे मदद करेगा? अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें राम मंदिर से कुछ लाभ मिलेगा तो वो धार्मिक राजनीति खेल रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा राम मंदिर का उद्घाटन कर लोकसभा चुनाव के पहले राजनीति कर रही है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट से भाजपा आरएसएस को लगा जोरदार झटका। नहीं होगी मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। जी हां, आपको बता दें कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर के नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते साल 14 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आपकी अर्जी स्पष्ट नहीं है, आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो गाजा हिंसा के 100वें दिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला मानने से भी क्या इनकार। जी हां, आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में जारी युद्ध के 100 दिन पूरे होने पर कहा है कि इजराइल हमास के खिलाफ जीत मिलने तक जंग जारी रखेगा और इंटरनेशनल कोर्ट समेत कोई उसे नहीं रोक सकता है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने दक्षिण अफ्रीका के इन इल्जामों को लेकर 2 दिन सुनवाई की कि इजराइल फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। वहीं इजराइल ने इन इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई के बाद ये बयान दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने न्यायालय से इजराइल को यह आदेश देने का अनुरोध किया है कि वह अपने भीषण हवाई और जमीनी हमलों को अंतरिम कदम के तहत रोके। इस बीच नेतन्याहू ने ईरान और उसके सहयोगी मलेशिया का जिक्र करते हुए शनिवार शाम को टेलीविजन पर प्रसारित टिप्पणियों में कहा है कि हमें कोई नहीं रोक सकेगा, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ही क्यों न हो। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो चुनाव से पहले मणिपुर जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, लोगों ने हमसे की है ये मांग। जी हां, आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले सिविल सिक्योरिटी ग्रुप्स ने कहा है कि संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान कांग्रेस मांग करे कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिंसा प्रभावित राज्यों का दौरा करे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि राहुल गांधी से अलग अलग मुलाकात करने वाले संगठनों
उन्होंने ये भी कहा है कि मणिपुर को संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह और मजबूत शासन की जरूरत है। रविवार को मणिपुर के थौबल से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछले साल मई में पूर्वोत्तर राज्य में भड़की जातीय हिंसा में 180 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को मणिपुर के थौबल से शुरू हुई, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस भारत के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश करेगी जो सद्भाव, भाईचारे और समानता पर आधारित होगी और नफरत, हिंसा और एक अधिकार से रहित होगी। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की ओर तो वन नेशन वन इलेक्शन की अटकलों पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, एक देश एक चुनाव को बताया असंभव, संसद के विशेष सत्र में चीन पर चर्चा की रखी मांग। जी हां, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार द्वारा बुलाए जा रहे संसद के विशेष सत्र में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद सहित अन्य मुद्दों पर बहस की मांग की है। ओवैसी ने साथ ही एक देश एक चुनाव पर कोई भी विधेयक लाए जाने को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार चीन पर व्यापक बहस कराए। ओवैसी ने मीडिया से कहा है कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर रखा है। हमने पहले ही विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की थी। हमें उम्मीद है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग है कि विशेष सत्र में चीन पर व्यापक बहस होगी। हमने डेप्सांग और डेप्चोंग में जमीन खोदी है। ओवैसी ने कहा है कि सरकार को संसद के शीतकालीन सत्र की तारीख की भी घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शीतकालीन सत्र न हो और सीधे फरवरी 2024 में लेखानुदान पेश कर दिया जाए। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की ओर तो देश में नफरत, डर, शोषण का माहौल